वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम लोग एक अच्छे बैकएंड डेवलपर किस तरीके से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में खोलता हूँ, उसमें मैंने सारे जो प्रोसेस है ना बैकएंड डेवलपमेंट के, वो मैंने एक ब्लॉक में डाल के रखा है। मैं सारे ब्लॉक को डिफाइन करूँगा, सारे ब्लॉक को एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हम लोग सीरीज में वन बाय वन एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग से हम लोग देखेंगे एंड तक। तो पहला जो स्टेप होगा हम लोग का, वो हमेशा डेव इन्वायरमेंट सेटअप होगा। डेव इन्वायरमेंट सेटअप में आता है आईडीई सेटअप, कोई टेक्स्ट एडिटर सेटअप, उसमें क्या क्या प्लगइन्स लगने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पहला सेटअप देखेंगे डॉकर का और डीबी, और कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि डीबी ऑटोमेटिक माइग्रेट हो सके। मतलब इनिशियल जो स्ट्रक्चर है ना डेटाबेस का, स्कीमा का, वो हम लोग प्रोवाइड कर सके। उसके लिए हम लोग डॉकर यूज़ करेंगे, और डॉकर हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये डेवलपर्स का लाइफ काफ़ी ईजी कर देगा। अगर आप मल्टीपल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों डेटाबेस को अपने सिस्टम में ना इंस्टॉल करके आप उसको डॉकर से अप करें। क्योंकि जब आप दोनों को अप करते हैं ना, उस तरीके से आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि हाँ, आप अगर कल के दिन में उसको अपडेट करना हो या कुछ करना हो तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो डायरेक्टली। तो हम लोग देखेंगे कि डीबी डॉकर से क्या कर सकते हैं और डॉकर किस तरीके से आसान बना देता है लाइफ। अगर पहले हम लोग नेटिव तरीके से काम करें तो उससे हट करके ये किस तरीके से आपके लिए काम करेगा। उसके बाद हम लोग डीबी क्लाइंट सेटअप करेंगे। डीबी क्लाइंट सेटअप क्या होगा, उसका मैं एक बेसिक मतलब आइडिया आपको देना चाहता हूँ। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर सेटअप ही है डीबी, जैसे कि हर बार हम लोग को टर्मिनल खोल करके क्वेरी ना लिखना पड़े और डाटा फेच करना पड़े। इसके बदले में हम लोग कोई क्लाइंट यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम माई के साथ काम करें तो माई वर्कबेंच है उसके लिए, अगर पोस्ट ग्रेस यूज़ करें तो पीजी एडमिन है, वैसे ही अगर मोंगो डेटाबेस अगर यूज़ करें तो मोंगो कैंपस है। इस तरीके का चीज़ है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से सेटअप किया जाता है और इनिशियल सारा डेटाबेस कैसे सेटअप किया जाए एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि कल के दिन में अगर कुछ इन्हेंसमेंट आ गया या कुछ चेंजेस आ गया डेटाबेस में, तो डायरेक्टली हम लोग कैसे स्क्रिप्ट के थ्रू उसको अपडेट करें, ताकि जो करंट फंक्शनैलिटी जो चल रहा है वो डाउनग्रेड ना करना पड़े और डाउन ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली अप हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे ये हम लोग इनिशियल डेव इन्वायरमेंट सेटअप कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट सेटअप में। और जैसा कि हम लोग, अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो हम लोग के पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इनिशियल कमांड होता है उसमें प्रोजेक्ट जनरेट करने का। तो हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से प्रोजेक्ट जनरेट किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट टाइम जब हम लोग ये सीरीज कंप्लीट करेंगे उस समय मैं नोड जेएस लूँगा, क्योंकि नोड जेएस अभी के टाइम में सबसे पॉपुलर और सबसे आसान लर्निंग लैंग्वेज बोल सकता हूँ मैं है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो सीरीज लाऊंगा बैकएंड डेवलपमेंट, वो गोलैंग पे लाऊंगा या फिर जावा पे लाऊंगा, दोनों में से एक कोई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रेस्ट एपीआई, कि रेस्ट एपीआई होता क्या है, जेसन क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होते हैं। इसके बाद एचटीटीपी मेथड्स क्या हैं, स्टेटस कोड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और किस सिनारियो में क्या यूज़ करना है, क्या स्टेटस कोड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। जैसे ही हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर्ड करने का जो स्ट्रक्चर करना तो वेरी एसेंशियल है, क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट कल के दिन में अगर मेंटेन करना है तो उस केस में ये काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर देते हो, फोल्डर लिखते हो, हर एक जो एंटिटी है वो डिफरेंट फोल्डर में लिखा हो, जैसे डेटाबेस से कनेक्शन देना है तो वो डिफरेंट फोल्डर में लिखा हो, किस तरीके से हम लोग यूटिलिटी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट का फोल्डर सेटअप करेंगे तो डिबगर भी ऑन करेंगे, क्योंकि डिबगिंग एक सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है किसी डेवलपर का। अगर आप
डेवलपमेंट में तभी अच्छे हो सकते हो जब आपको डिबगिंग आता है। ये सीधा है, अगर आप डिबग कर पा रहे हो इसका मतलब आप प्रोजेक्ट के अच्छे तरीके से जानकारी रखे हुए हो, और अगर कोई एरर आता है या कोई बग आता है तो आप उसे फिक्स भी कर सकते हो आसानी से। अगर आप एरर फाइंड कर सकते हो तो एरर फिक्स करना उससे कई गुना आसान है। और उसके बाद मैं बात करूंगा यूनिट टेस्टिंग के बारे में। और लिटरली यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डेवलपर को गिव अप करते देखा है। मैंने कई सारे डेवलपर से मैं भी बहुत बहुत सारे डेवलपर के साथ साथ काम किया। इसके अलावा मैं कई सारे डेवलपर से मिला जो रियली डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको यूनिट टेस्ट लिखने का टाइम आता है तो वो रियली में थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि कैसे मॉक जनरेट किया जाए, क्या मॉक डेटा क्रिएट किया जाए ताकि वो पास हो, तो ताकि वो मॉक पास कर पाए उस यूनिट टेस्ट केस को। सो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे वेरी डिटेल मैनर में कि किस तरीके से सारा चीज़ किया जाता है। उसके बाद लॉगिंग, अगर कुछ एरर आता है तो उस केस में हम लोग किस तरीके से लॉग करेंगे, किस तरीके से उसको टेक्स्ट फाइल में प्रिंट कराएंगे, किस तरीके से उसको लॉग फाइल में प्रिंट कराएंगे ताकि कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर में उस लॉग को यूज़ कर सके फॉर फ्यूचर के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कैसे डेव में लॉगिंग करेंगे, कैसे प्रोडक्शन में लॉगिंग करेंगे, कैसे अलग स्टेजिंग एरिया में करेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग सेटअप करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। उसके बाद ये जो सारा आपको ये 4 ब्लॉक दिख रहा है नहीं, ये एक यूज़र मैनेजमेंट का है। ये सारी यूज़र मैनेजमेंट है जो कि लगभग हर एक एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस केस में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किस तरीके से ईमेल सेंड किया जाता है, किस तरीके से मोबाइल पे ओटीपी वेरीफाई किया जाता है, ओटीपी सेंड किया जाता है। उसके बाद किस तरीके से लॉगिन क्रिएट किया जाए, किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट किया जाए, किस तरीके से प्रोफाइल अपडेट किया जाए, कैसे टोकन जनरेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में कि क्या होता है वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे डिटेल मैनर में। इसके बाद आता है ये जो 2 ऊपर के ब्लॉक है ना, ये 2 ऊपर के जो ये सारा ये डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था। इसके नीचे 2 जो है ना वो डिप्लॉयमेंट और उसके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो कंटेनराइजेशन क्या होता है, जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे तो वो एक कंटेनराइज करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग उस कंटेनराइजेशन इमेज को यूज़ करेंगे। और मैं आपको एक्सप्लोर डिप्लॉयमेंट जब डिप्लॉय करने जाएंगे तो मैं कोई एक क्लाउड प्रोवाइडर का सर्विस यूज़ करूँगा जिस पे मैं आपको डिप्लॉय करके बताऊँगा। फिर मैं अगर आप Node.js अगर यूज़ करेंगे, हम लोग Node.js एक्चुअली यूज़ करेंगे, तो मैं बताऊँगा कि PM2 को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप किस तरीके से Nginx को यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को किस तरीके से आप लोड बैलेंसिंग यूज़ कर सकते हैं, कैसे Nginx को रिवर्स प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिवर्स प्रॉक्सी हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो, अगर आपको आता है समझ तो आप Nginx को किस तरीके से रिवर्स प्रॉक्सी में यूज़ करोगे ये मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आपको मैं आपसे बात करूंगा मैं गिटहब एक्शन के बारे में, गिटहब एक्शन क्या है। फिर उसके बाद मैं CI/CD के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूँगा आपसे इन्फिनिटी मॉडल। आप अगर कोई सा भी डेवऑप्स का वीडियो देखे होंगे तो सबसे पहला वीडियो जो होता है उसमें एक इन्फिनिटी इमेज बना होता है। तो मैं बताऊंगा कि वो इन्फिनिटी इमेज का मतलब क्या है एक्चुअल में। उसके बाद जैसे ही हम उस थ्योरी को जान जाएंगे तो उस समय जेनकिंस सेटअप करेंगे। यहाँ पर हम अपने कोड को बिल्ड करेंगे, आर्टिफैक्ट्री जनरेट करेंगे। और उसको आर्टिफैक्ट्री जनरेट करने का मतलब है कि हम लोग उससे कुछ डिप्लॉयमेंट फाइल बनाएंगे। अगर हम डॉकर यूज़ करेंगे तो उस केस में हम लोग इमेज बनाएंगे, और किस तरीके से इमेज को हम लोग पुश करेंगे डॉकर हब पे या फिर कोई प्राइवेट लाइक हार्बर पे, इस तरीके से कोई सर्विस हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग उस इमेज को कुबरनेटिस पे किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, एक कुबरनेटिस क्लस्टर पे किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। एक बार जब हम लोग डिप्लॉयमेंट कर लेंगे तो उसके बाद हमें इस कुबरनेटिस क्लस्टर का हेल्थ चेक करते रहना पड़ेगा, कौन सा एप्लीकेशन अप है, कौन सा एप्लीकेशन डाउन है। तो इसके लिए में हम लोग यूज़ करेंगे आर्गो, और उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे प्रमीथियस से कि ये एक टाइम सीरीज डेटाबेस है जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं
जो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर पे, या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमको मॉनिटर करना हो तो वहाँ इंस्टॉल करते हैं। और ये यूआई के साथ नहीं आता है, तो ग्रिफाना इसको यूआई प्रोवाइड कराता है। तो ग्रिफाना हम लोग यूज़ करेंगे प्रोमेथियस के साथ। फिर जब ये सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि लॉग जो प्रोडक्शन में लॉग जो जनरेट होता है वो किस तरीके से इलास्टिक सर्च पे मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से उसको किवाना पे देख सकते हैं। इलास्टिक सर्च होता है ईएलके, ईएलके का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक लॉग, और के मतलब किवाना। ये 3 वर्ड होते हैं, ये तीनों को एक्सप्लोर करेंगे, तीनों वर्ड को क्या होता है इसमें। इसके अलावा अगर जैसे हम लोगों ने ये सर्विस बनाया माइक्रो सर्विस, ये एक सर्विस बनाया यूजर सर्विस के नाम से, उसके बाद हमें कोई और सर्विस बनाना होगा तो उसको हम लोग डिफरेंट सर्विस में बनाएंगे। तो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्विस को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे रन करेंगे, डिफरेंट डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो वो एक तरीके का माइक्रो सर्विस हो जाएगा। फिर कैसे एक यूजर सर्विस एक डिफरेंट सर्विस से कनेक्ट करता है और कैसे वो सर्विस यूजर सर्विस से कनेक्ट करता है, ये हम लोग चेक करेंगे। और इसके जनरली 2 मैकेनिज्म है। एक तो HTTP कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट HTTP कॉल कर लें यूजर सर्विस में, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं पब सब। पब सब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे काफका से। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा कंप्लीट होल सीरीज का पहला वीडियो हम लोग मैं लाऊंगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें को एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा मतलब टाइम तो अपने पास है ही काफ़ी, तो मैं धीरे धीरे और काफ़ी डिटेल मैनर में बताऊंगा कि हाँ क्या क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने तरफ से मैं ज्यूम करके जो भी मेरे को लगेगा कि आपके भी आप पे कुछ डाउट आ सकता है तो वो सारी चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। और बाकी अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे वो क्वेश्चन दीजिए, मैं आपके कमेंट को देख करके उसका कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप रियली में कंप्लीट बैकएंड डेवलपर हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, और काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज आपके पास है एज ऑफ नाउ। अगर आपके पास नहीं है तो इस सीरीज में मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन या मेरा प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक या सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं डायरेक्ट। नहीं, अगर आपको कमेंट बॉक्स में अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप मेरा ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। सो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।